question number 9, if you refer, Mukesh, Dhaval and Vinod are partners of a firm. Their capital proportion is 4:2:3. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum rupees 35,000 from the profit. The profit of the year is 90,000. How would you distribute the profit among the पार्टनर्स? तो गाइस ये एक क्वेश्चन है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स. इसको क्या बोलते हैं? गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स. मतलब दो पार्टनर्स मिलके एक पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं कि भाई आपको इतना तो मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही. तो दिस क्वेश्चन इज ऑन गारंटी ऑफ प्रॉफिट. आई हैव रिटन गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स मुकेश, धवल, विनोद. वेल, गारंटी किसने दिया है? धवल और विनोद ने दिया है. किसको? मुकेश को. धवल एंड विनोद हैज गिवन कंबाइंड टू मुकेश कि भाई आपको 35,000 प्रॉफिट मिनिमम मिलेगा. टोटल प्रॉफिट 90,000 है. गाइस द रेशियो विच दे हैव गिवन इज कैपिटल रेशियो. तो उसमें हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पे नहीं दिया. तो अगेन वी विल एज्यूम इक्वल. तो 90,000 को अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो मुकेश को मिल रहा है 30,000, धवल को भी 30,000 और विनोद को भी 30,000. अब मुकेश वॉज गारंटेड 35,000 लेकिन उसको मिला 30,000. तो कितना कम मिला? 5,000. तो उसमें ऐड करो. अब ये 5,000 जो डेफिशिएंसी है, ये 5,000 डेफिशिएंसी जो कम मिला मुकेश को, दैट इज गारंटेड बाय धवल एंड विनोद. मतलब वो बेयर करेंगे ये 5,000. इन विच रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो ये याद रखो गाइस कि अगर कोई पार्टनर गारंटी दे रहा है दूसरे पार्टनर को, तो जो भी डेफिशिएंसी आती है वो बेयर करेंगे जिसने गारंटी दी है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहां पे मुकेश को 5,000 कम मिला है तो वो बेयर करेंगे धवल और विनोद इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो मुकेश में 5,000 ऐड और इन दोनों में 2,500 क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है. माइनस कर दो तो मुकेश विल रिसीव 35,000, धवल 27,500, इवन विनोद विल रिसीव 27,500. तो क्वेश्चन नंबर 9 was on guarantee of profit guys. Question number 10, the closing capital. Guys, क्या लिखा है? Closing capital. तो 11th स्टैंडर्ड में हम जब बैलेंस शीट बनाते थे तो ओपनिंग कैपिटल इज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. उसमें फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते थे, ड्रॉइंग्स माइनस करते थे और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड माइनस करते थे. तो हमें मिलता था क्लोजिंग कैपिटल दैट इज नोन एज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. तो वही कैपिटल दिया है इन्होंने. द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज 80,000 in which 12,500 drawings of current year. करंट ईयर के ड्रॉइंग्स कितने? 12,500 एंड प्रॉफिट ऑफ 17,000 आर रिकॉर्डेड. मतलब ये जो क्लोजिंग कैपिटल उन्होंने डिराइव किया उसमें ड्रॉइंग्स की इफेक्ट आ गई और प्रॉफिट की भी इफेक्ट आ गई. उसके बाद आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है. व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन द ओपनिंग कैपिटल? वेल, what they've asked in question, you need to calculate interest on capital, and interest on capital is calculated on opening capital. but यहां पे तो आपको दिया है closing capital. तो हमें closing capital में से opening capital फाइंड करना पड़ेगा गाइस. कैसे? तो closing capital is 80,000. अब ओपनिंग कैपिटल में से ड्रॉइंग्स अगर हम माइनस करते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स को ऐड करेंगे. रिवर्स जाना है. तो 80,000 इज क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स 12,500. अब नेट प्रॉफिट हम ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या करना पड़ेगा? माइनस.
So you'll get opening capital 74,700. Once you get opening capital, directly you can calculate interest on capital at the rate 6%. That comes to 4,482. तो ये था क्वेश्चन नंबर 10. टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल फाइंड करो. एंड देन लास्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन इक्वल प्रपोर्शन. मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल. दैट टोटल कैपिटल इज ₹4,50,000. तीनों का टोटल कैपिटल दिया है 4,50,000. The proportion of capital is 1:3:2. कैपिटल प्रपोर्शन मतलब कैपिटल रेशियो. तो देखो गाइस, यहां पे मैंने लिखा है ए बी सी. कैपिटल प्रपोर्शन 1:3:2 और टोटल कैपिटल 4,50,000. तो 4,50,000 को अगर आप ये रेशियो में डिवाइड करोगे तो आपको ए का कैपिटल मिल जाएगा 75,000, बी का कैपिटल 2,25,000 एंड सी का कैपिटल 1,50,000. आगे, फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम. फर्म 9% का इंटरेस्ट दे रहा है. तो इंटरेस्ट हमने निकाल लिया ऑलरेडी. ए को मिल रहा है 6,750, बी को मिल रहा है 20,250 और सी को मिल रहा है 13,500. 9% के हिसाब से कैपिटल पे. अब पार्टनर सी हैज रिसीव्ड ₹73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर सी को टोटल कितना मिल रहा है पैसा? 73,500 और लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो यहां लिखा C had received ₹73,500 including interest on capital. अब पार्टनर सी को गाइस मिलेगा क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट. क्या मिलेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो 73,500 में दो चीज इंक्लूडेड है. एक तो उन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक, और दूसरा क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो ये 73,500 जो सी को मिला उसमें दो चीज इंक्लूडेड है. वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अदर इज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से माइनस कर दो सी का 13,500. तो रिमेनिंग जो 60,000 रहा गाइस, वो है सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट. वो क्या है? सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट. अब determine the amount payable including interest on capital of A and B. ऐसा ही हमें टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय A and B फाइंड करना है. अब गाइस देखो, C का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिला? 60,000. अब यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया ही नहीं है. ऊपर दिया था वो कैपिटल रेशियो था. दैट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? इक्वल. दैट मीन्स सी को अगर 60,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है तो ए और बी का भी कितना होगा? 60,000 ईच. तो देखो यहां पे ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,750 प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000, तो ए को मिलेगा 66,750. उसी तरह बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,250, इंटरेस्ट ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000, तो बी को मिलेगा 80,250. तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 11. तो यहां पे गाइस पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1 के स्मॉल एग्जांपल्स खत्म हो रहे हैं. ये टोटल 11 एग्जांपल्स है, ऐसे ही इलस्ट्रेशन है. तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है गाइस तो प्लीज डू द इलस्ट्रेशन. ऐसे छोटे बड़े सम्स करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में. और यहां पे हम वाइंड अप करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स बेसिक्स.